गुड मॉर्निंग चैंपियंस ऑफ आइडियल कोचिंग सेंटर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम का विलोम। इसमें हम लोग जानेंगे थेल्स थ्योरम का विलोम होता है यह कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। बस यही चीज है, इसी को हम लोग आज प्रूव करेंगे। ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, इसलिए बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले हमें बनाएंगे फिगर। पहले प्रमेय लिखते हैं कि होता क्या है यह थेल्स थ्योरम का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे। समान अनुपात में बांटे या विभाजित करे। बांटे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तीसरी भुजा के समानांतर होती है ना। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे चाहे विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसी चीज को हम लोग आज प्रूव करेंगे। जैसे हम लोग कल बनाए थे फिगर थेल्स थ्योरम में, वैसा ही फिगर आज भी बनाएंगे फिगर एक त्रिभुज ABC लिख लेंगे हम। ABC, यहाँ एक ले लेंगे बिंदु B और E। कल जो है हम लोग प्रूव किए थे थेल्स थ्योरम में AD by DB इक्वल टू A by EC। लेकिन आज हमको प्रूव करना है D पैरेलल BC। कल D पैरेलल BC दिया गया था, D समानांतर BC कल दिया गया था, और आज इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है ना। माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है
जिसकी भुजाओं ए बी तथा एडी पर क्रमशः डी एवं ई बिंदु डी एवं ई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि समानांतर है लिखेंगे। समानांतर अगर लिखे तो यहीं पर सिद्ध हो जाएगा वो जो हमको सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? अनुपात है बराबर, ठीक है ना, कि एडी बाई डीबी दोनों का रेशियो एडी बाई डीबी इक्वल टू एडी बाई ईसी। एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी हो जाएगी, ठीक है ना। है तो साबित करना है, तो साबित करना है, साबित करना है कि डी पैरेलल बीसी। अब इसके लिए हम वही कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर पी और फिर यहाँ से क्यू, डी पी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर? ए सी और ई क्यू है ना, ई क्यू परपेंडिकुलर यानी डी से डी पी लंब ए सी तथा ई से ई क्यू लंब ए डी खींचा है जी। इसी चीज को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस चीज को इसे डी पैरेलल बीसी सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर दिमाग लगाया कि यहाँ अगर ये कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो थोड़ा सा हमको आसानी हो जाती है। तो केवल कंस्ट्रक्शन करने से यही नहीं, केवल लंब डाल कर नहीं होगा, लंब डाल करके नहीं, इसके बाद हमने क्या किया, हमको क्या करना होगा, पीडी और सीडी को लेना होगा, है ना। इसी चीज पे यहाँ पर लिख रहे हैं हम। तो बीपी लंब एसी तथा EQ लंब AB खींचा दिया। अब लेंगे BE और CD। BE तथा CD को B तथा CD को मिलाया है, हो गया ना। B और CD को मिला दिया। अब यहाँ से चलते हैं प्रमाण। अब यहाँ से प्रमाण में आते हैं। तो प्रमाण में सबसे पहले हम त्रिभुज ADE का एरिया ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का एरिया ज्ञात करने के क्षेत्रफल ज्ञात करने से क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे होता है ना, 1/2 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुणे आधार क्या हो जाएगा, AD, ऊंचाई क्या हो जाएगा, EQ, क्या हो जाएगा, EQ। पुनः
अब हम बी डी ई का निकालेंगे भैया। इसमें आधार क्या हो जाएगा, बी डी, और ऊंचाई वही हो जाएगा बढ़ाई गई भुजा पर, मैंने बी डी को ए तक मैंने बढ़ाया गया, इस पर ये लंब है, क्या जाएगा, लंब रहेगा। जैसे बहु ऐसे मानिएगा, ऐसे कुछ त्रिभुज है और यहाँ से ऐसे ठीक है तो लंब हो गएगा, लंब होगा 90 पॉइंट नहीं करेगा, 90 पॉइंट बनेगा नहीं बनेगा। तो इसके क्या करें हम, यहाँ से यहाँ ऐसे लंब डालेंगे, इसको से बढ़ाएंगे, वही काम वहाँ हुआ है। ठीक है, पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 1/2 गुणे इसका आधार क्या रहेगा, बी डी, गुणे ऊंचाई हो जाएगा क्या, ई क्यू। और दोनों को हम अनुपात में कर लें, बट्टा में कर लें ना, दोनों का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लें। इसलिए अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज, अच्छा ऑफ कर देते हैं। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू हो जाएगा ई क्यू, और 1/2 इंटू क्या जाएगा, डी डी इंटू ई क्यू। ठीक है, हाफ से हाफ कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया, हाफ से हाफ क्या गया, साफ हो गया ना जी, मैंने कट गया। अब क्या हुआ, ई2 से ई2 काट देंगे तो क्या बच गया, क्या बच गया, एडी बाई बी डी चाहे डी बी, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर लो हम आपको यहाँ पर डी बी ही कर देते हैं, डी बी ही कर, यहाँ पर डी बी लिखे हैं हम, तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, डी बी, यहाँ भी डी बी कर देते हैं। ठीक है ना, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई क्या बच गया, एडी बाई डीबी, है ना। इसको हम 1 2 कुछ नहीं मानेंगे, इसे हम ना 1 मानेंगे 2 मानेंगे, ठीक है ना, इस पर ऐसा ही नहीं है। अब चलते हैं हम पुनः, अब देखेंगे त्रिभुज एडीई और क्या है फिर सीडीई, है ना। मन पर तो डायरेक्ट लिख दे, अनेक तो प्रूव करें हम। जैसे हमने यहाँ पर एडीई का एरिया और बीडीई का एरिया एडी बाई डीबी से निकल गया, है ना, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। इसी प्रकार यह साबित किया, बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार यह साबित किया जा सकता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सीडी, हाँ सीडीई, क्योंकि इसका भी आधार क्या हो जाएगा, सी, इसी चाहे सी, आप ऊंचाई कितना हो जाएगा, डी, हो जाएगा ना। एरिया ऑफ त्रिभुज सीडी, सीडीई बराबर ए बटा हो जाएगा ईसी, ए बटा
ई सी। यहां तक कोई डाउट किसी को है? अब यहां पर हम थोड़ा सा अब यहां दिमाग है, ये क्या करें, कौन सा उपाय करें कि हमको ये टी पैरेलल बीसी मिल जाए। तब अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि हमको तो दे दिया है, कौन चीज दिया गया है, एडी बाई डी बी ए बटा ई सी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, है ना। क्यों ना हम एडी बाई डी बी की जगह पर इसका वैल्यू और ए बटा ई सी की जगह पर ये एरिया ऑफ एडी बटा एरिया ऑफ सी लिख दें। ऐसा करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर हमको 9वां क्लास वाला जो प्रमेय है उस पर जाना होगा, उस प्रमेय को देखना होगा, उस प्रमेय पर विचार करना होगा, उस प्रमेय पर विचार करना होगा, देखेंगे। लेकिन अच्छा, क्योंकि एडी बाई डीबी ना क्या दिया गया है, एडी बाई डीबी, क्योंकि एडी बाई डीबी इक्वल टू एडी बटा ईसी। ईसी क्यों ये आपको दिया गया है ना, दिया गया है। अब एडी बाई डीबी की जगह पर क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ त्रिभुज एडी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज देंगे, या एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ठीक है। एडी बाई डीबी की जगह पर ए लिख दिया, वैसे ही हम ए बटा ई सी यहाँ है, ए बटा ई सी है ना, ए बटा ई सी का स्थान पर क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। समझ में आ रही बात ना। जैसा बता रहे हैं समझिए। एकदम पीसफुली होकर के समझिए। अब ए बटा ईसी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सीडीई। कुछ शायद कटने वाला है इसमें, देखो तो क्या कटने वाला है, दिखाई पड़ रहा है। हाँ, आंख आप लोगों का बहुत तेज है जी। जटायु का भाई था संपाति, रामायण में जटायु का भाई क्या था, संपाति था। उसको समुद्र के इसी पार से लंका दिखाई पड़ रहा था। आप लोग तो खैर आइडियल कोचिंग के विद्यार्थी, आपको तो यहाँ से आसमान दिखाई पड़ रहा होगा पूरा, नहीं जी, पूरा इंडिया दिखाई पड़ रहा होगा, हिंदुस्तान। तो बोर्ड दिखा तो क्या दिखा है, देखिए बाबू, ये आपका है एडीई से एडीई को हमने करा दिया। अब बता क्या, कौन भाई काय को कौन लगाएंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर ट्रायंगल सीडीई
इसमें कौन कहा कि 1 by इतना, अरे 1 by करेंगे तो ये बराबर आएगा है। 1 बटा इतना करोगे फिर 1 बटा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल सीधी करोगे तो फिर तो उसका हर बराबर हो जाएगा, नहीं है बराबर। तो क्या फायदा हुआ टाइम घटाने से। अब यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, देखिए ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या हो गए बराबर, कौन BDE और CDE। तो फिर उसी 9th क्लास के जो प्रमेय पढ़े हैं कि एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में, और उसका उल्टा क्या होता है, हाँ उसका उल्टा ये कहता है कि जब ये दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने हो और क्षेत्रफल में बराबर हो तो ये समानांतर रेखाओं के बीच, तो क्या होंगे समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। अब देखो तो बाबू एक ही आधार क्या होगा D, उसी पर क्या हो जाए, देखिए फर्क समझाने के लिए अलग देखिएगा, अलग समझाइएगा। बिहार के निवासी हैं, कहीं कहीं भोजपुरी आ जाता है, ठीक है ना, है बिहारी भाषा का कहीं कहीं इसमें प्रयोग हो जा रहा है। चल देखिए भोजपुरी। अब यहाँ पर देखेंगे इस चीज को हम समझा रहे हैं, देखिए अलग एक बनाए फिगर, हम इसको D मान लिया, इसको D मान लिए, ये हमारा हो जाएगा कौन चीज BC है ना, BC। अब देखिए एक ही आधार होगा D ना, क्या हो गया D पर क्या बन गया त्रिभुज BDE बन गया, और फिर त्रिभुज क्या रहेगा CDE बन गया है, आधार तो क्या हो गया, और दोनों त्रिभुज क्या क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो क्या कहता है परमेय, वे समानांतर रेखाओं के, बस वही चीज को लिख देना है और हो जाएगा प्रोडक्ट का, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज CDE एक ही आधार किस पर DE पर बने हैं तथा क्षेत्रफल में क्या है, क्षेत्रफल में बराबर है, क्षेत्रफल में बराबर है। इसलिए ये क्या हो जाएगी जी, इसलिए ये समानांतर रेखाओं के बीच, समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। इसलिए समानांतर रेखाओं के बीच कर जाएंगे स्थित होंगे। इसलिए समानांतर रेखाओं के बीच, तो समानांतर रेखाओं के बीच में जिस रेखाओं के बीच होंगे वो रेखा क्या रहेगी, समानांतर रेखा, यानी D समानांतर कर देगा BC, कर देगा D समानांतर। जब समानांतर रेखा के बीच हो गए तो D और BC के बीच में बना जी, D और BC के बीच में नहीं बने हैं ना, इसलिए कर जाएंगे, इसलिए DE पैरेलल BC प्रूव हो गया। आज समझ में, ओके बहुत बढ़िया।